प्लेलिस्ट के माध्यम से अदर वीडियो जो आपके हैं उनको भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया भक्ति काल, और भक्ति काल का अगर समय सीमा पूछे तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1375 से 1700 विक्रमी संवत ये समय है। और दोस्तों याद रखिएगा भक्ति काल को हम लोग पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था ट्रिक से कि पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं। कैसे पहचान करेंगे, तो ऐसे एक ट्रिक बताया था कि पूर्व के लोग क्या होते हैं, भक्ति भोग करते हैं। तो बस ऐसे आपको याद रखना है कि पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहा जाता है। जो भक्ति काल है इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, निर्गुण काव्य धारा, दूसरा होता है सगुण काव्य धारा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है। ज्ञानश्रेष्ठ शाखा जिसमें से संत काव्य आते हैं, और प्रेमाश्रेष्ठ शाखा में सूफी जो काव्य है ये आपके आते हैं। सगुण काव्य धारा की अगर बात करें तो जिसमें रामाश्रेष्ठ शाखा और कृष्णाश्रेष्ठ शाखा में यहाँ पर बांटा गया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी रचनाएं हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से जितने भी पॉइंट बनते हैं वो यहाँ पर आप देखने वाले हैं। और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपना सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट आपसे बनता है कि भक्ति के आद्य आचार्य किसे माना जाता है, तो भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज को माना जाता है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि अवधि और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। याद रखिए क्वेश्चन पूछे कि ब्रज और अवधि में दोनों में रचना करने वाले कवि कौन से हैं, तो कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इन्हें जातीय कवि कहा जाता है। याद रखिएगा कि तुलसीदास को जातीय कवि भी कहा जाता है। यहाँ पर पॉइंट दे सकते हैं ज्ञानश्रेष्ठ शाखा जिसमें से संत काव्य है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट दिया गया है कि कबीरदास ज्ञानश्रेष्ठ शाखा के प्रमुख कवि थे। दूसरा पॉइंट है कि कबीरदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की बानियों का जो संग्रह है उसे बीजक कहा जाता है या बीजक कहलाता है, जिसे संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को जाता है। अर्थात जो बीजक है इसको संकलन किया है किसने, तो इनके शिष्य का नाम था धर्मदास, उन्होंने किया है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है ना। तो याद रखिए कबीर की जो बानियां हैं है ना वो किस में है, तो आपकी बीजक में है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कुछ रचनाएं हैं। जैसे कबीरदास की जो रचना है, कबीरदास की रचना कौन सी है, बीजक है। और बीजक के अंतर्गत ही यहाँ पर साखी, शबद, रमैनी ये आपकी इसी में आती है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अगला है यहाँ पर रैदास जी को, जिन्हें हम लोग रविदास भी कहते हैं, और इनकी रचना क्या है, बानी। क्या है, बानी है। यहाँ पर अगला है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सुंदरदास, और सुंदरदास की अगर बात करें तो यहाँ पर सुंदर विलास जो कि ब्रजभाषा में है, ज्ञान समुद्र जो कि आपकी ब्रजभाषा में है। यहाँ पर दोस्तों कुछ और भी आपके इनमें से हैं, जैसे कि मान लीजिएगा कि दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास है ना, नानक देव, ये इनमें इसी के अंतर्गत आपके आते हैं, अर्थात ज्ञानश्रेष्ठ शाखा में ही आते हैं। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। याद रखिएगा कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी जो कहा है वो आपके श्याम सुंदर दास ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को वाणी का डिटेक्टर कहा है, क्योंकि इनकी इतनी भाषा थी है ना, इसलिए इन्हें वाणी का डिटेक्टर जो कहा है वो किसने, तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा था। क्या कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा था। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा। और एक पॉइंट और यहाँ से बनता है दोस्तों, आपको बता दें रैदास से। जो रैदास है दोस्तों, रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना गया है। रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना गया है। वहीं पर दोस्तों जो आपके सुंदरदास थे, तो सुंदरदास निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे कवि थे। याद रखिएगा कि जो सुंदरदास थे ये निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे कवि यहाँ पर थे। दोस्तों याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं प्रेमाश्रेष्ठ शाखा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सूफी काव्य बहुत ही बेहतर तरीके से। पहला पॉइंट आपसे पूछा है कि प्रेमाश्रेष्ठ शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं, तो आप कहेंगे मलिक मोहम्मद जैसी। क्या, मलिक मोहम्मद जैसी। दोस्तों इस शाखा को प्रेम मार्गी शाखा माना गया है, क्योंकि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी इनकी मान्यता थी। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि भक्ति काल की जो सूफी काव्य से ही क्या है, परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया। किसमें, भक्ति काल की सूफी काव्य धारा में ही परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष का रूप चिन्हित किया गया है। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन होता है, क्या क्वेश्चन होता है कि जो सूफी संत थे इनकी शैली का नाम क्या था, तो सूफी संत की जो शैली का नाम था क्या, मसनवी शैली। क्या, मसनवी शैली। इन पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखा गया है क्या है, प्रेमाश्रेष्ठ शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कवि है और दूसरी तरफ क्या है, रचनाएं दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं मलिक मोहम्मद जैसी।
दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी की काफ़ी रचनाएं जो है बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी में जो पद्मावत है ना, एक प्रकार से ये अवधी भाषा में प्रबंध काव्य है। जो पद्मावत है ये अवधी भाषा का एक क्या है, ये प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में है और ये क्या है, प्रबंध काव्य है। ठीक है, अगला यहाँ पर दोस्तों दिया गया है क्या, यहाँ पर मुल्ला दाऊद, और मुल्ला दाऊद की रचना है चंद्रायन। कौन सी भाषा में, तो आप कहेंगे अवधी भाषा में। किस भाषा में, अवधी भाषा में। यहाँ पर है कुतुबन, और कुतुबन की अगर बात करें तो दोस्तों ये मृगावती है और ये भी कैसी है, आपकी अवधी भाषा में है। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में है। ईश्वर दास की एक रचना है जो कि दोस्तों यहाँ पर सत्यवती कथा, जो कि आपकी किस में है, आपकी अवधी भाषा में है। एक रचना आपके ने और पढ़ा होगा, मंझन का नाम सुना होगा, मंझन है ना, क्या सुना होगा आपने, मंझन, यहाँ पर दिया भी गया है। तो दोस्तों ये कवि है मंझन और इनकी रचना है मधुमालती, जो कि आपकी कैसी है, आपके अवधी भाषा में है। यहाँ पर है नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती, जो कि अवधी भाषा में है। कौन सी, अवधी भाषा में। एक आपने कह सकते हैं एक नाम सुना होगा कवि का, उस्मान। क्या नाम सुना है, उस्मान। तो दोस्तों उस्मान की जो एक रचना है बहुत पूछी जाती है, चित्रावली। क्या, तो चित्रावली, और जो चित्रावली है वो आपकी कौन सी भाषा में, तो आप कहेंगे चित्रावली आपकी अवधी भाषा में है। ठीक है ना। तो कुछ ये महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर आपने देखा। और दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट भी आपको अगर पूछे यहाँ से क्या होता है, इस वाले कह सकते हैं जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले कि पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है, तो आप कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। वहीं पर एक पॉइंट और बनता है क्या, कि जायसी को हेतु प्रेक्षा या उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा जाता है। याद रखिएगा कि उत्प्रेक्षा या हेतु उत्प्रेक्षा का बादशाह जो कहा जाता है वो जायसी को कहा जाता है। ये पॉइंट भी यहाँ पर इसी से पॉइंट से संबंधित है। अगला यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा की अगर बात करते हैं तो सगुण काव्य धारा की दो शाखाएं हो जाती हैं दोस्तों। मतलब इस शाखा के अंतर्गत देखा जाए तो ईश्वर के मूर्ति रूप को उपासना की बात की गई है, अर्थात जो ईश्वर है उसकी मूर्ति पूजा की या मूर्ति रूप की उपासना के बारे में बात की गई है। किसमें, आपके सगुण काव्य धारा में। सगुण काव्य धारा दो शाखाओं में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, रामाश्रयी शाखा और दूसरा है यहाँ पर कृष्णाश्रयी शाखा। मतलब यहाँ पर दोस्तों जो आपका दिया गया है रामाश्रयी, रामाश्रयी मतलब होता है कि इस शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे। वहीं पर दोस्तों देखा कृष्ण वाले में तो कृष्ण भगवान के बारे में बात हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है कि राम भक्ति के प्रतिनिधि कवि कौन थे, तुलसीदास थे। क्वेश्चन पूछे कि राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन थे, तो आप कहेंगे तुलसीदास थे। याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखा गया है कि रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रमुख कवि और यहाँ पर रचनाएं, है ना, सगुण काव्य धारा में जो महत्वपूर्ण देखा जाए तो रचनाओं में आपके तुलसीदास का स्थान सर्वमान्य होता है। बहुत को रचनाएं इनसे पूछी जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं तुलसीदास की रचना में सबसे पहली रचना आती है रामचरितमानस, जो कि पूछा जाता है कौन सी भाषा में, तो आप कहेंगे अवधी भाषा में। ठीक है। विनय पत्रिका पूछे तो आप कहेंगे ब्रज भाषा में। कवितावली पूछे तो आप कहेंगे ब्रज भाषा में। यहाँ पर गीतावली पूछे तो गीतावली किसमें, मुक्त काव्य में। किसमें, मुक्तक काव्य में। दोहावली अगर पूछता है, जो कि पूछा जाता है, वो आपकी ब्रज भाषा में। जितना हमने हाईलाइट किया है सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कृष्ण गीतावली भी होती है। क्या, कृष्ण गीतावली जो कि ब्रज भाषा में। रामलला नैछू, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, संदीपनी, है ना, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा, अग्नि परीक्षा, ये इन्हीं की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगले यहाँ पर देखिए वाल्मीकि, और वाल्मीकि ने दोस्तों याद रखिएगा वाल्मीकि ने रामायण रचित किया है। और ये दोस्तों कौन सी भाषा में है, तो आप कहेंगे संस्कृत भाषा में। क्या है, तो आपके संस्कृत भाषा में है। याद रखिएगा। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जैसे रामानंद, नाम सुने कि नहीं सुने हैं, वो इसी के अंतर्गत आपके आते हैं। रामानंद यहाँ पर लिख लीजिएगा, रामानंद। तो जो रामानंद है इनकी एक रचना है राम आरती। क्या है, राम आरती है। तो दोस्तों ये भी याद रखिए कि रामानंद की रचना है राम आरती। दोस्तों यहाँ पर देखिए नाभादास, और नाभादास की रचना है क्या है, अष्टायाम। और अष्टायाम जो आपकी है वो कौन सी भाषा में है, तो आपकी ब्रज भाषा में है। क्या है, ब्रज भाषा में है। दोस्तों यहाँ पर भक्तमाल, और भक्तमाल क्या है, ये भी आपकी किस में है, तो आपकी ब्रज भाषा में ही भक्तमाल भी इन्हीं की रचना है। यहाँ पर दोस्तों दिया है केशवदास, और केशवदास जो कि रामचंद्रिका एक प्रकार से क्या है, प्रबंध काव्य दोस्तों। क्या है, प्रबंध काव्य है। और आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है अग्रदास। अग्रदास की जो कविता है वो है क्या है, ध्यान मंजरी। क्या है, ध्यान मंजरी। दोस्तों याद रखिए पूछी गई ध्यान मंजरी। अग्रदास की और भी रचनाएं हैं जैसे कुंडलियां। क्या है, कुंडलियां।
और इसके बाद राम भजन मंजरी, ये इनकी रचना है। ईश्वरदास की रचना में भारत मिलाप, क्या भारत मिलाप बहुत पूछी गई है। वहाँ पर सत्यवती कथा दोस्तों। अगला आपसे दिया गया है सेनापति, तो सेनापति के दोस्तों कवित्र रत्नाकर, जो कि आपकी ब्रज भाषा में है, क्या है ब्रज भाषा में यहाँ पर रचा गया है। दोस्तों यहाँ पर कुछ इस सगुण काव्य धारा से संबंधित कुछ पॉइंट बनते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पूछा जाए सबसे पहले कि यहाँ पर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। याद रखिए, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। दूसरा पॉइंट आपसे बनता है कि केशवदास को अलंकारों का बादशाह कहा जाता है। याद रखिए, केशवदास को अलंकारों का बादशाह कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगला आपसे दिया गया है कि राम कथा से संबंधित प्रथम प्राप्त ग्रंथ जो है वो वाल्मीकि रामायण है ना, क्या है वाल्मीकि रामायण है। और अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है अयोध्या कांड को हृदय कांड भी कहा जाता है। याद रखिए कि अयोध्या कांड को हृदय कांड भी कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, तो आप कहेंगे 7 कांड हैं। और याद रखिएगा कि रामचरितमानस को तैयार होने में, मतलब इसका निर्माण करने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था दोस्तों। याद रखिए इन 7 कांडों में, जिसमें से सबसे पहले बालकांड आता है, जो कि सबसे बड़ा कांड है बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ठीक है ना। तो जिसमें से अयोध्या कांड को क्या कहते हैं, हृदय कांड कहा जाता है। और किष्किंधा कांड की रचना जो हुई थी वो दोस्तों कहाँ हुई थी, तो आपकी काशी में है। कहाँ पर, काशी में हुई थी। तो यहाँ से संबंधित ये पॉइंट आपके बनते हैं। अब आते हैं कृष्णाश्रयी शाखा से, पूरा ज्ञान मिलेगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, जितने लोग हैं वो नोट्स बनाइए अपनी। यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, यहाँ पर एक कृष्णाश्रयी शाखा। दोस्तों कृष्णाश्रयी शाखा का मतलब ये हुआ कि इस शाखा के जो कवि थे वो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे और उन्हें अपना आराध्य मानकर ही रचनाएं करते थे। दोस्तों इस शाखा के मुख्य प्रवर्तक कौन है, आपके वल्लभाचार्य जी हैं। कौन, वल्लभाचार्य। दोस्तों कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी थे, ठीक है। याद रखिएगा, मुख्य प्रवर्तक अगर लगा देते तो वल्लभाचार्य लगाना है, और कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि अगर पूछे तो आपको सूरदास जी लगाना है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखा गया है कि कुछ रचनाएं इनकी भी हैं। यहाँ पर कृष्णाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचना है। जैसे आपके आते हैं सबसे पहले सूरदास। दोस्तों सूरदास की रचना में सूर सागर रचना बहुत पूछी गई है, और ये कौन सी भाषा में है, तो आपकी ब्रज भाषा में है। क्या है, ब्रज भाषा में। अपनी नोट्स जब बनाइए तो जो चीज़ें हम बताते जाते हैं इनको जरूर नोट करिएगा, क्योंकि अगर 100% आपको लेना है नंबर, तो जो हम पॉइंट बताते जा रहे हैं तो उसको जरूर नोट करिएगा। जो लिखा है उसको तो नोट करना है, जो एक्स्ट्रा शब्द हम बताते हैं उसको भी नोट करिएगा, तभी 100% आपको पूरा ज्ञान होगा। बड़े से बड़े एग्जाम को निकाल सकते हैं। छोटे एग्जाम का देखा जाए तो एक नॉर्मल से होगा, लेकिन जो जितनी चीज़ें हम बताते जाते हैं वो बड़े से बड़े एग्जाम को निकाल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों देखिए सूरदास की रचना में सूर सागर जो कि ब्रज भाषा में है, साहित्य लहरी। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सूर सारावली, एक और होता है भ्रमर गीत, है ना। भ्रमर गीत किसकी है, तो भ्रमर गीत भी इन्हीं की रचना है। मीराबाई की अगर बात करते हैं तो मीराबाई की रचना है गीत गोविंद। क्या है, गीत गोविंद टीका, गीत गोविंद टीका, पूरा नाम है गीत गोविंद टीका। नरसी जी का मायरा, मीराबाई की मलार, राग सोरठा, राग गोविंद, है ना। नरसी मेहता की हुंडे, ये मीराबाई के हैं। रसखान की अगर बात करें तो रसखान की प्रेम वाटिका बहुत पूछी गई है। वैसे रसखान की प्रेम वाटिका के साथ साथ सुजान रसखान और दान लीला। यहाँ पर दोस्तों नरोत्तम दास, और नरोत्तम दास की है आपका क्या, सुदामा चरित। और ये कौन सी भाषा में है, तो आप बताइएगा ब्रज भाषा में है। क्या है, ब्रज भाषा में है, याद रखिएगा ब्रज भाषा में है, ठीक है। यहाँ पर अगला है वल्लभाचार्य। दोस्तों वल्लभाचार्य की अगर बात करें तो तत्वदीप निबंध। क्या है, तत्वदीप निबंध हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया नंददास। नंददास की अगर बात करें तो दोस्तों रसमंजरी पूछी गई आपकी है, रसमंजरी, रूपमंजरी, भंवर गीत। देखो यहाँ पर भंवर गीत है, वहां पर हमने आपको बताया था कि इसमें सूरदास में भ्रमर गीत, इसमें भंवर गीत है। दोनों में अंतर आपका है, याद रखिएगा। भंवर गीत पूछे नंददास और भ्रमर गीत पूछे तो आपको सूरदास बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर सुदामा चरित, क्या है, सुदामा चरित, ठीक है ना, ये इन्हीं की है। और रास पंचाध्यायी किसकी है, तो आपके नंददास। अब यहाँ पर विशेष पॉइंट, जैसे कि आपने सगुण काव्य धारा में कुछ पॉइंट पढ़ा था, उसी प्रकार से यहाँ पर कृष्णाश्रयी शाखा में जो आपने राम पढ़ा था, अब यहाँ पर कृष्णाश्रयी शाखा में कुछ पॉइंट आपको मिलते हैं कि साहित्य लहरी को हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक माना जाता है। याद रखिएगा कि साहित्य लहरी को हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है अगला पॉइंट कि सूरदास को श्रृंगार एवं वात्सल रस का सम्राट कहते हैं। सूरदास को श्रृंगार एवं वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है, याद रखिएगा। एक पॉइंट और होता है, सूर सागर को कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कहते हैं। किसे, सूर सागर को। सूर सागर जो है सूरदास की है, सूर सागर
है किसकी? सूरदास की है। तो जो सूरसागर है, तो सूरसागर को कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर अगला है कि मीराबाई को हिंदी की आदि कवित्री एवं प्रथम कवित्री भी कहा जाता है। क्लियर है। सूरदास को श्रृंगार और वात्सल रस का भी सम्राट कहते हैं, ये हमने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर मीराबाई के बारे में आपको बता दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। क्या? नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। इनके विषय में प्रसिद्धि है एक कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ये इनके बारे में एक पंक्ति है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ये इनकी एक पंक्ति है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी के साथ जुड़ा हुआ है आपका अष्टछाप की कवि, जो कोई हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को लेकर 1565 में अष्टछाप की रचना किया था। और इन अष्टछाप रचनाओं में दोस्तों देखिए वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, सूरदास, कृष्णदास, कुम्भनदास और रामानंददास। और जो उनके शिष्य थे विट्ठलनाथ के शिष्य, तो विट्ठलनाथ के शिष्य के शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्बोध दास, तो ये इनके आपके थे दोस्तों, याद रहेगा। अब अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय, उनके प्रवर्तक। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, जीके में बनेंगे और हिंदी में बनेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया संप्रदाय और दर्शन, दूसरी तरफ है संस्थापक और प्रवर्तक। अद्वैतवाद के जो संस्थापक हैं वो है आपके शंकराचार्य। क्या है? शंकराचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य। यहाँ पर विशिष्ट है कौन? राम है। तो विशिष्ट द्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद की कौन है? यहाँ पर विशिष्ट द्वैतावाद यहाँ पर करेंगे तो आपके रामानुजाचार्य। यहाँ पर द्वैतवाद, अगर द्वैतवाद पूछता है तो आप कहेंगे माधवाचार्य। क्या बोलेंगे? माधवाचार्य। द्वैतवाद की अगर बात करें तो निम्बकाचार्य। दोस्तों द्वैतवाद मतलब देते जाओ, क्या? नींबू का अचार, देते जाओ खाते जाओ। तो दोस्तों यहाँ पर द्वैतवाद निम्बकाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद, जो शुद्ध होगा वो बलि होगा, तो अर्थात शुद्ध खाने वाले के बल आता है, तो याद रखिएगा शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य। अगला है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक है वो आपके जैमिनी हैं। यहाँ पर सांख्य दर्शन के कौन है? आपके कपिल हैं। न्याय दर्शन के कौन है? आपकी न्याय दर्शन के कौन है? तो यहाँ पर याद रखिए गौतम हो जाएंगे। न्याय दर्शन के कौन है? तो आपके गौतम हो जाएंगे। यहाँ पर योग दर्शन के कौन है? आपके पतंजलि हो जाएंगे, पतंजलि हो जाएंगे। यहाँ पर दिया है श्री संप्रदाय, और श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो आपके कौन है? रामानुजाचार्य। क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य। दोस्तों यहाँ पर होता है दादू पंथ। क्या? दादू पंथ। दादू पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आप कहेंगे दादू दयाल। क्या कहेंगे? दादू दयाल कहेंगे, ठीक है ना। और भी उदासी संप्रदाय, उदासी संप्रदाय के हैं श्रीचंद हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है। वैसे सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दोस्तों जैसे तुलसीदास की रचनाएं हैं, जो भी हमने आपको बताया है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रामचरितमानस 7 कांड में है, उदी भाषा में है। वैराग्य संदीपनी ब्रजभाषा में। रामाज्ञा प्रश्न दोहावली रामायण अवधि में। यहाँ पर राम ललच है जो अवधि में है। तो दोस्तों इसका क्या है, जो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं बहुत हाई लेवल में, तो ये हर एक रचना यहाँ पर दी गई है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में इसको नोट भी करिएगा, जो कि अभी हमने आपको बता भी दिया है कि कौन सी भाषा में किस में नहीं है, ये चीज़ें आपको बताई गई है। दूसरे यहाँ पर जयसी की प्रमुख रचनाएं में, जयसी की जो रचनाएं हैं वो आपकी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और आपका कहरनामा। दोस्तों कबीरदास की रचनाएं साखी शब्द, रमैनी। गुरु नानक की प्रमुख रचनाओं में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि रहीदास, है ना। वहीं पर आपकी दूसरी क्या है? आस दीवार या आशा दीवार, सोहिला। और चौथी कौन सी है? नसीहत नामा। नसीहत नामा किसकी है? इन्हीं की रचना है। जपुजी किसकी है? तो आपके गुरु नानक की ही प्रमुख रचनाएं हैं। मीराबाई की रचनाओं में दोस्तों यहाँ पर देखिए गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, मलार राग और राग सोठा मीराबाई की हैं। रसखान की रचना सुजान रसखान, दान लीला, प्रेम वाटिका, अष्टायाम। रहीम की प्रमुख रचनाओं में दोस्तों गीत दोहावली और सतसई, है ना, दोहावली या सतसई। मदनाष्टक जो कि खड़ी बोली में है। बरवय नायिका भेद, खेल कौतुकम या खेत कौतुकम, श्रृंगार सोरठा, नगर शोभा, ये रहीम जी की हैं। नरोत्तम दास की क्या है? तो सुदामा चरित्र, है ना, द्रुत चरित्र और विचार माला। नवादास की बताया था भक्तमाल, जो कि प्रमुख रचना है। इनकी एक रचना अष्टायाम है, जो कि शीर्षक से ब्रजभाषा व अवधि दोनों में रचना की गई हैं। सूरदास जी की रचना सूरसागर, सूरसवली और साहित्य लहरी। यहाँ पर नंददास की रचनाओं में अनेकार्थ मंजरी, भ्रमर गीत, रुक्मणी मंगल, रास पंचाध्याय, जिसे हिंदी का गीत गोविंद कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण और रचनाएं हमें बताया था कि जैसे आपका दिया गया है क्या? हंसावली। मतलब यहाँ पर देखा जाए कि इस साहित्य की एक रचना है जिसका नाम है हंसावली है। जैसे चंद्रायन किसकी रचना है? तो आप कहेंगे मुल्ला दाऊद की है।
चित्रावली तो आपकी किसकी है, उस्मान की है। ज्ञानदीप किसकी है, तो शेख नबी की है। यहाँ पर सत्यवती कथा ये किसकी है, ईश्वर दास की है। हंस जवाहिर किसकी है, कासिम शाह की है। मृगावती किसकी है, कुतुबन की है। अनुराग बांसुरी तथा इंद्रावती किसकी है, नूर मोहम्मद की है। मधुमालती किसकी है, तो आपकी मंझन की है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कि आपका हुआ, और अब हम लोग यहाँ पर जो आ चुके हैं वो आपके रीत काल में आ गए हैं। रीत काल का वर्गीकरण करेंगे, रीत काल से संबंधित जो भी कवि होंगे उनको पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ेंगे आपके अगले टॉपिक में, अर्थात अगले वीडियो में पढ़ेंगे। साथ में हमने आपको बताया है जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। देव जीके ट्रिक हमारा ऐप है, देव जीके ट्रिक हमारा ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो प्ले स्टोर में डाउनलोड करिएगा देव जीके ट्रिक, और वहाँ से डाउनलोड करिएगा। वहाँ पर कुछ फ्री पीडीएफ भी हैं, कुछ वीडियो लेक्चर भी हैं, और साथ में यहाँ पर जो हम आपको हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं, जो हाईलाइट है टाइपिंग वाली आपकी है, वो बेहतर तरीके की आपको वो पीडीएफ वहाँ मिलेगी, पूरी कंप्लीट आपकी होगी, और 700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, जो कि मात्र आपकी 49 रुपये में वो पीडीएफ आपकी है। तो आप लोग उसे परचेज कर सकते हैं, बेहतर तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं, उसे निकाल कर उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं।